मूर्ति मैया के गर्भ से प्रकट हुए नर नारायण भगवान क्यों प्रकट हुए थे? एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था, उसका वध करने के लिए हुए। सहस्त्र कवच ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान नहीं देते हम। तो उसने कहा तो फिर जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत वरदान मांगे, ऐसे ही सहस्त्र कवच ने मांगा कि आप एक काम कर दीजिए। फिर बोले क्या? मुझे 1000 कवच दीजिए, और उस कवच की योग्यता कैसी हो? एक कवच वही काट सके जो 1000 वर्ष तपस्या करेगा। ध्यान से सुनिएगा, 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद कोई वो व्यक्ति मेरा एक कवच काटे, और एक कवच को काटने में भी 1000 वर्ष का समय लगे। और तीसरा वरदान दे दीजिए कि कवच कटते ही काटने वाला मर जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तो सहस्त्र कवच हंसने लगा हिरण्यकश्यप की तरह, वाह ये असंभव जैसा है। मैंने 1000 कवच मांगे हैं, एक कवच 1000 वर्ष की तपस्या के बाद कटेगा और उसको काटने में भी 1000 वर्ष लगेंगे, और मैं 1000 कवच हो गया मैं तो अमर। ब्रह्मा जी बोले समय बताएगा। ब्रह्मा जी तो वरदान दे देते हैं, महादेव तो वरदान दे देते हैं, फिर उन वरदानों को सिद्ध करने आना इनको पड़ता है। सहस्त्र कवच को दे दिया, तब भगवान नर नारायण के रूप में मूर्ति मैया के यहां प्रकट हुए, और वे दोनों गए बद्रिकाश्रम, और वहां एक तपस्या करता है और एक युद्ध करता है। जब नर युद्ध करते हैं तब नारायण तपस्या करते हैं, और 1000 वर्ष ही लगना है। अब कहां वो, नहीं तो उसने तो वरदान पूरा एक बार रिवाइंड कीजिएगा, क्या वरदान था? एक कवच को काटने में 1000 साल लगेगा, वही काट पाएगा जो 1000 साल तपस्या करेगा, और काटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नर नारायण भगवान ने किस पद्धति से मारा उसको कि जब नर युद्ध करते हैं तो 1000 वर्ष युद्ध में लगेगा, उतनी देर नारायण बैठ के तपस्या करते हैं, और जैसे ही उसका कवच कटता है और वो अपनी वरदान के स्वरूप में नर को परास्त कर देता है, कवच कटते ही वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तब भगवान नारायण मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर देते हैं। वो कहते तू तप पे बैठ, अब मैं लड़ता हूं। फिर नारायण लड़ते हैं, उसका कवच काटते हैं, उतनी देर नर बैठ करके तपस्या करते हैं। जैसे ही नारायण मूर्छित होते हैं, मृत संजीवनी विद्या से उनको पुनः प्रकट करके आप बैठो तपस्या में, मैं युद्ध करता हूं। दोनों ने ऐसे युद्ध करते करते उसको शांति नहीं लेने दी, वरदान उल्टा पड़ गया उसके ऊपर। 9000 वर्ष तक युद्ध करता रहा, और नर नारायण उसको बैठने ही नहीं देते, श्वास, बल्कि नर नारायण आराम करते हैं। 1000 वर्ष युद्ध करने के बाद 1000 वर्ष तपस्या करते हैं, बैठ के सुख लेते हैं। एक कवच जब उसका रह गया, इतने के बाद भी उसने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, छुप गया। सूर्य नारायण के पास जाकर के जब छुपा, कालांतर में द्वापर युग में कुंती मैया ने सूर्य नारायण को जब प्रकट किया, तब उन्होंने प्रसन्न होकर के एक पुत्र प्रदान किया, वही कर्ण। एक कवच रह गया था, उसको अर्जुन ने, नर की बारी थी मारने की, तो नर के रूप में अर्जुन आए और नारायण के रूप में कृष्ण आए और उसका वध किया। तो वही नर नारायण सतयुग के भगवान भद्र विशाल। वहां पर मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन से भी फल है, 2 पर्वत जो नर नारायण हैं उनके दर्शन की ज्यादा महत्ता है। नर नारायण